अरे तुम ये क्या कर रही हो, पागल हो गई क्या? क्या चिल्ला क्यों रहा है? तेरी मदद ही तो कर रही हूँ। गाड़ी साफ कर रहा है ना तो पानी डाल रही हूँ, पोंछ ले। अच्छा एक बात बता, इस बिल्डिंग के जो ओनर है उनका ऑफिस कौन से फ्लोर पे है? तुम्हें वहाँ पर क्या काम है? जितना पूछा है ना उतना जवाब दे, मेरे सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता दो क्या काम है, मैं देख लूंगा। तेरा काम है ना सफाई करने का, तो सफाई कर। ज्यादा मेरी बातों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बताना है तो बता। मैडम मैं कोई टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, मैं जस्ट आपसे काम पूछ रहा हूँ। आप काम बता दो मुझे। क्यों, तू कोई प्रधानमंत्री है या उसका असिस्टेंट है जो मैं तुझे हर बात बताऊं? बताना है तो बता, नहीं तो मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। चलो ठीक है, जाओ किसी और से पूछ लो, मैं नहीं बता रहा। बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना लड़कियों से किस तरीके से बात करते हैं। एक अकेली लड़की तुमसे मदद मांग रही है, ये नहीं कि उसकी मदद कर दो, और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी? इतनी देर से मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ और आप कैसे बात कर रहे हो मेरे से? मुझसे ना बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। दो कौड़ी का सफाई वाला, अपना काम करो। अरे बॉस, इन डॉक्यूमेंट्स में ना आपके साइन चाहिए थे, तो प्लीज़ आप साइन कर दीजिए। कनिका, तू यहाँ क्या कर रही है? भाई ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम इसको बॉस क्यों बोल रहे हो? कि दो कौड़ी का सफाई करने वाला? अरे यही तो मेरे बॉस हैं, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ये इस कंपनी के ओनर है? हाँ यही तो है। पर भाई ये तो गाड़ी साफ कर रहा था ना। अरे वो एक्चुअली ना ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। तुमने उन लोगों के बारे में तो सुना ही होगा जो अपनी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको एकदम अपने बच्चे की तरह रखते हैं। और उन्हीं में से सर भी हैं, ये भी अपनी गाड़ी को एकदम अपने बच्चे की तरह रखते हैं, और ये वाली तो इनकी फेवरेट है। और इनको खुद से ही अपनी गाड़ी साफ करने की आदत है। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? भाई आई एम सॉरी, मैं ना आपकी फाइल देने आ रही थी और इनसे मैं ऑफिस का एड्रेस पूछ रही थी, और इनसे ना बहसबाजी हो गई, और ना मैंने गलती से ना इनके ऊपर हाथ भी उठा दिया। भाई आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपके बॉस हैं। क्या कनिका, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे ये मेरे बॉस हैं और तुमने इनके ऊपर हाथ उठा दिया? अरे किस बात का घमंड है तुम्हें? क्या कर रही हो तुम ये? भाई मुझे नहीं पता था कि आपके बॉस हैं। अगर मुझे पता होता ना तो हाथ उठाना तो दूर, मैं इनसे बदतमीजी भी नहीं करती। अरे कल को कोई सच में यहाँ पे गरीब आदमी होगा तो तुम उसके साथ भी ऐसे ही ट्रीट करोगी, उस पर हाथ उठा दोगी? अरे अगर मान लो कल को पापा ने कोई गलती कर दी और उसके ऊपर किसी ने हाथ उठा दिया तो क्या करोगी तुम? कैसा लगेगा तुम्हें? अरे इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ हमेशा ना अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और कनिका, मैं तो तुम्हें कितना मासूम समझता था, लेकिन ये है तुम्हारा असली चेहरा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो ना मैं घर जाके बताऊंगा। और सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अपनी बहन की तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट सहनी पड़ी। पर प्लीज़ यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ना, उसको लेकर मेरी जॉब पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालना, क्योंकि इसी सैलरी से मेरा घर चलता है और मेरी बहन की फ़ीस भी इसी सैलरी से जाती है। तो आई एम रियली सॉरी। डोंट वरी तुषार, मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगा। और इनफैक्ट तुम्हें यहाँ काम करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं तुम्हारे बिहेव से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। लेकिन जो क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हारी बहन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सो आई थिंक तुम्हें अपनी बहन के साथ ना बैठना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, है तो वो इंसान ही ना। बाकी मेरे हिसाब से ना तुम्हें अपनी बहन को टाइम देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और उसे अपनी क्वालिटीज़ दो और उसे समझाओ। मुझे पता है वो समझ जाएगी। थैंक यू सो मच सर। और आपने जो भी कुछ कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपनी बहन को ज़रूर टाइम दूंगा और इसे समझाऊंगा कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, होता तो एक इंसान ही है ना, उसकी भी कोई फीलिंग होती है। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जॉब से नहीं निकाला। कोई बात नहीं, ये मुझे दे दो और तुम घर जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। चलो।